ने भी सीता को पाने से पहले जनक की शर्त पूरी की थी, धनुष तोड़ा था। अब मैं भी ठाकुर साहब की सभा में आ ही गया हूं तो इस स्वयंवर के लिए हर शर्त मानने को तैयार हूं। जो एस्टेट आपने देखी वो हमारी नहीं, मेरे चाचा की है। ये नीलामी नोटिस की कॉपी है, इसे भी फ्रेम करवाकर अपने पुरखों के साथ लगा लेना। चलिए दीवान साहब। न्यायालय सत्र न्यायाधीश उज्जैन। वादी यशोधर महाजन ने प्रतिवादी ठाकुर उदय प्रताप सिंह को उनका स्वर्ण भवन अपने पास गिरवी रख के ऋण दिया। अब क्योंकि वादी द्वारा बार बार तकाजा करने के बाद भी प्रतिवादी अपेक्षित ब्याज देने में भी असमर्थ हैं, इसीलिए न्यायालय वादी के हक में स्वर्ण भवन की नीलामी सूचना जारी करती है। जो कहा था वो कर दिखाया ना दीवान साहब? हाँ? इसे कहते हैं अपनी जबान पर खरे उतरना। ठाकुर ने मेरे गाल पर तमाचा मारा था और मैंने उसे सबके सामने वहां मारा है जहां किसी को दिखा भी नहीं सकता। ये जंग तो तुम जीते समझो, लेकिन ये मत भूलना किस जंग की योजना मेरी थी, तुम सिर्फ सेनापति थे। हाँ हाँ दीवान साहब, मुझे सेनापति कहकर अपने आप को राजा समझने का सुख प्राप्त कर रहे हैं आप, हैं? जो सुख आपके हिस्से में उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो दुख आपकी किस्मत में है उसे और कोई दूसरा भोग नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, वेदों में लिखा है। आप सब साहिबान को यह जानकर दुख हो कि ठाकुर साहब गले गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं। गले तक कर्जे में जो कह रहा है ये सब सच नहीं है, ये जानबूझकर हमारी इज्जत। ठाकुर साहब समाधि पर बैठकर जन्मदिन नहीं मनाए जाते, जन्मदिन नहीं मनाए जाते। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो सगाई बाकी है। सगाई हो जाए तो चले जाइएगा आप। कि ठाकुर साहब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे सकते, मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे सकते। हवेली की नीलामी का आदेश दे दिया है, नीलामी का आदेश दे दिया है, नीलामी का आदेश दे दिया है। हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, बस इतनी शक्ति देना कि हम अपने पिताजी का सहारा बन सके। आज हमारा हौसला ये सोचकर टूट गया कि हम अपने बच्चों को विरासत में ये स्वर्ण भवन नहीं दे पाए। मजबूर कर दिया हमने उन्हें दर दर भटकने के लिए। हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है, उसके हर अच्छे बुरे के लिए सिर्फ माता पिता जिम्मेदार नहीं होते। अभी भी हमारे पास 15 दिन हैं अपने स्वर्ण भवन को बचाने के लिए। हम बचा लेंगे। अब बताइए क्या रास्ता है हमारे पास? एक ही रास्ता है। ये नीलामी तभी रुक सकती है जब यशोधर का पैसा वापस हो जाए, जो शायद मुमकिन नहीं। जब तुम्हें इस भवन की नीलामी के बारे में पता ही था तो अपने पिताजी से कहकर 25 लाख और मंगवा लेती उस महाजन से। हाँ, कम से कम हम सुखी तो हो जाते। हम नहीं, आप। सुनिए तो, सुनिए सुनिए। समरजीत, आप जा रहे हो बेटा? जाना पड़ेगा पिताजी, लेकिन इस अफसोस के साथ कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। समरजीत, इस बार देने के लिए आशीर्वाद के अलावा सिर्फ प्रसाद है बेटा। धन्यवाद चंद्रप्रभा, आपने स्वर्ण भवन की परंपरा को टूटने से बचा लिया। समरजीत को खाली हाथ नहीं जाने दिया।